अस्सलाम पाकिस्तान और खास तौर पर शहरी सिंध की आवाम। कल रात मैंने आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी जिसमें मैंने ये कहा कि एमक्यूएम के कारकुनों के सीनियर कारकुनों के साथ गवर्नर हाउस के बाहर बदतमीज़ी हुई। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे मुझे करने की कोशिश की कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है। आए सुन लेते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन को खुद फारूक सत्तार कैसे कंफर्म कर रहे हैं। जो मरकजी कमेटी या सेंट्रल कमेटी के जिम्मेदार साथी हैं जिनमें मैं भी शामिल हूं, आप सब लोगों से इस बात की हम सब माजरत तलब करते हैं कि आज कुछ कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई गलतफहमी हुई है। अब आपने सुन तो लिया होगा और उसके बाद फारूक सत्तार भाई जो है मशहूर हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा चुगत मार जाते हैं कि वो बाद में किसी और के हलक में आ जाती है। अब जरा सुनते हैं फारूक सत्तार भाई ने एक जुमला और बोला और गौर से सुने क्या बोला। थी और पार्टी को एक प्रोग्राम यौम तशक्कुर का बाहर करना था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर खालिद भाई ने कहा कि हम अभी ये प्रोग्राम बाहर शॉर्ट नोटिस पर नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उन्होंने कामरान टुसरी भाई से बात की तो कामरान भाई ने कहा मेरी मानकी आपके लिए हाजिर है, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर खालिद भाई ने कहा कि हम अभी ये प्रोग्राम बाहर शॉर्ट नोटिस पर नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उन्होंने कामरान टुसरी भाई से बात की तो कामरान भाई ने कहा मेरी मानकी आपके लिए हाजिर है। और उन्होंने ये बोला कि खालिद मकबूल भाई ने उनको ये बोला कि इतने शॉर्ट नोटिस में एक प्रोग्राम कराची की सड़कों पे एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए उन्होंने फिर कामरान टसोरी साहब को बोला, जिन्होंने गवर्नर हाउस को तो वैसी मार्किंग बना दी है कि आप आएँ और यहाँ पर प्रोग्राम कर लें। अब सवाल ये उठता है कि खालिद मकबूल साहब इतनी बड़ी जमात के लीडर, बकौल उनके मैं करोड़ों महाजरों का लीडर हूँ, मैं तो कायद हूँ, मैं तो बानी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मगर खालिद मकबूल तुझे पता था कि अगर तू कोई इवेंट कॉल करेगा कोई तेरे पीछे नहीं आएगा। और आपने देख लिया कि गवर्नर हाउस में 2 प्रोग्राम हुए, एक में 300-400 लोग मौजूद थे और कल के प्रोग्राम में भी 100-150 लोग मौजूद थे। ये सारे के सारी जो है, और हालांकि उसमें फारूक सत्तार के लोग भी मौजूद थे और खालिद मकबूल ग्रुप के भी लोग मौजूद थे, उसके बावजूद ये 100-150 लोग ही निकाल पाए। अब आगे चलते हैं और बाकी इनके बयान का तज्जिया करते हैं। अब सुनते हैं इनका अगला बयान। आवाम को बुला लिया, यहाँ प्रोग्राम करने को तय हो गया कि भाई यहाँ प्रोग्राम करना है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि इसमें हर सतह के जिम्मेदारों को मदऊ किया जाएगा या सिर्फ मरकजी सतह के कुछ साथी होंगे और एमपीएस और एमएलए को कह दिया जाएगा। और ये वाली बात गवर्नर हाउस के स्टाफ में और पार्टी के इंतजामी साथियों के दरमियान क्लियर नहीं हो सकी। वैसे फारूक सत्तार ने एक तरीके से और गड़वा दिया गवर्नर सिंह को, वो ये कह के कि एमक्यूएम का पार्टी का एक इवेंट गवर्नर हाउस में हो रहा है। तो ये तो एक बड़ी कोई हैरतनाक किस्म की बात है। कल ये उंगलियां उठ सकती हैं कि एमक्यूएम के पार्टी इवेंट गवर्नर हाउस में क्यों हो रहे हैं। मुझे लगता है कि फारूक सत्तार ने एक नया कट्टा जो है वो कामरान टसोरी के लिए खोल दिया। दूसरा एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि भाई पुराने गवर्नरों के दौर के अंदर किसी की हिम्मत थी कि हमाद सिद्दीकी को अंदर आने से रोक दें, ठीक है, जब गवर्नर इशरत भी थे, सारे थे, किसी की हिम्मत थी। इधर जो है वो आपने सीओसी के इंचार्ज फरकान तैयब को छोड़ रोक दिया और छोटी सी बात बता दी। जब आप ये झूठ बोल रहे होते हैं ना फारूक सत्तार भाई और आपके साथ की टीम, कम से कम जो आपके चमूने लेफ्ट राइट घूम रहे हैं ना, उनको बोल दिया करें कि पब्लिक में ये बातें ना बताया करें कि हमने काम जानबूझ के किया। अब इसमें फारूक सत्तार साहब सफाइयाँ देते परेशान नजर आ रहे हैं और पीछे अमीन और हाक चाय पीते नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्या पी रहे हो, कि गलत किस्म का जो है कम्युनिकेशन हुआ, गवर्नर हाउस के स्टाफ को पता नहीं था। अमीनुल हक साहब, आपने एक दिन पहले फुरकान तैयब को फोन करके पूछा कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। एमक्यूएम ने सीओसी का सर्कुलर निकाला कि आप उस सर्कुलर को दिखा के कि भाई सारे लोगों को मदऊ किया आपने। उसके बाद आप आज एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि कम्युनिकेशन नहीं हुई। फुरकान तैयब भी कम्युनिकेशन नहीं हुई, जब एक दिन पहले उन्होंने कंफर्म किया कि आप वो आ रहे हैं। उनका वन डाउन नहीं मौजूद है, मगर फुरकान तैयब को आने में प्रॉब्लम है। आपके करीबी लोग, मैं नाम नहीं ले रहा, गवर्नर हाउस के करीबी लोग कल रात को ये बोलते हुए सुनाई दिए हैं कि ये प्री प्लान था। हमने किसी भी ऐसे आदमी को जो पीएसपी से एमक्यूएम में गया है उसको इनवाइट नहीं करना। तो भैया फुरकान तैयब कौन सा पीएसपी से एमक्यूएम में आए हैं? फुरकान तैयब तो पुराने साथी हैं पार्टी के, उनको क्यों ज़लील ख्वार किया? और उस वक्त आज अगर आप पूरे दिन देखें कि एमक्यूएम पाकिस्तान के
खालिद मकबूल के लोग और फारूक सत्तार ग्रुप के लोग इस इवेंट की तायीद करते और फुरकान लतीफ़ भाई की तमस्कर उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि एमक्यूएम कभी सही हो। बहरहाल इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे खालिद मकबूल हो चाहे फारूक सत्तार हो, एमक्यूएम को ये चलाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि टोटल 100 से 150 लोग ये निकाल पाए हैं कल भी। और इस इवेंट का दोबारा गवर्नर हाउस में विद इन ए वीक होना इस बात की अक्कासी करता है कि इनके अंदर अब लोगों को जमा करने का तप्पड़ मौजूद नहीं है, और जिनके अंदर तप्पड़ है वो नंबर्स मौजूद करने का, वो तो इवेंट में कल थे ही नहीं। इसी के साथ दानिश काजी को दाद दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।